अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपके अपनी पसंदीदा चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की कि जिसका नाम सुनते ही रोशनी, हुजूम, समंदर और ज़िंदगी की तेज़ी जहन में आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े, मसरूफ़ और तारीखी शहर कराची की। ये शहर जहाँ लाखों ख्वाब बसते हैं, जहाँ दिन कभी ख़त्म नहीं होता, जहाँ समंदर की हवा हर दिन एक नई कहानी सुनाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि कराची हमेशा से ऐसा नहीं था? ये शहर कभी एक खामोश सा साहिली गांव था, एक ऐसी जगह जहां बस चंद माहीगीर और उनके छोटे से घर हुआ करते थे। आइए नाजरीन, चलते हैं वक्त के पहियों को पीछे लेकर और देखते हैं कि कराची एक छोटे से माहीगीरों के गांव से पाकिस्तान के दिल तक का सफ़र कैसे तय करता है। कराची की तारीख हजारों साल पीछे जाती है। कदीम ज़माने में यहाँ कोल्हा ची जो गोठ नामी एक माहीगीरों की बस्ती हुआ करती थी। ये लोग समंदर से मछलियाँ पकड़ते और साहिल के करीब झोंपड़ियों में रहते थे। उस वक्त इस इलाके के गिर्द रेत, झाड़ियाँ और पानी के छोटे चश्मे होते थे। मकामी ज़बान में कोल्हा ची एक औरत का नाम भी बताया जाता है, जो इस बस्ती की सरबराह थी। कहा जाता है कि वक्त के साथ कोल्हा ची जो गोठ का नाम बदलकर कराची बन गया। कुछ मुआरिख कहते हैं कि इस इलाके को क्रीक बंदर के नाम से भी पुकारा जाता था, जो तिजारती तौर पर छोटी कश्तियों के लिए मशहूर था। कदीम ज़माने में अरब ताजिर बहीराए अरब के रास्ते इस खित्ते तक आया करते थे। उनके जहाज़ यहाँ रुकते और वो मसाले, कपड़ा और मोती की तिजारत करते थे। इसी दौरान कराची के साहिल ने पहली बार बैनुल अक़वामी तिजारत की झलक देखी। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा साहिली गांव खित्ते की अहम तिजारती बंदरगाह बनता गया। मगर तब भी यहाँ की जिंदगी बहुत सादा थी। कच्चे घर, रेत के मैदान और समंदर की नमकीन हवा ही इस इलाके की पहचान थी। साल 1829 में अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सबसे पहले इस इलाके की जोग्राफियाई अहमियत को पहचाना। अंग्रेज़ों के मुताबिक कराची एक नेचुरल हार्बर था, यानी एक कुदरती बंदरगाह, जो तिजारत के लिए बेहतरीन जगह थी। फिर 1843 में पूरा सिंध अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सड़कें और इमारतें बनाईं। इसी ज़माने में कराची ने तरक्की की रफ्तार पकड़ ली। 19वीं सदी के वस्त तक कराची पूरे हिंदुस्तान के अहम शहरों में शुमार होने लगा। फ्रेयर हॉल, एम्प्रेस मार्केट, मियोवेदर टावर और सीएमसी बिल्डिंग जैसी इमारतें इसी दौर में तामीर हुईं, जो आज भी बरतानवी फ़न तामीर की याद दिलाती हैं। 1901 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी तकरीबन 1 लाख थी और यहाँ के बाशिंदे सिंधी, बलोच, हिंदू, पारसी, मुसलमान और अंग्रेज़ थे। कराची की बंदरगाह से काफ़िले जाते और आते थे। यहाँ की चमक-दमक, रेलगाड़ियों की सीटियाँ और बंदरगाह के शोर ने शहर को जिंदगी बख्शती थी। इसी ज़माने में कराची में बिजली, पानी और रेलवे के निज़ाम का आगाज़ हुआ। ये शहर तेज़ी से मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। 1950 के बाद कराची ने मुल्क की मईशत को सहारा दिया। यहाँ कपड़े, चमड़े, जहाज़साजी और ऑटो इंडस्ट्री के बड़े कारखाने बने। पूरे मुल्क से लोग रोजगार के लिए कराची आने लगे। यूं कराची एक मिनी पाकिस्तान बन गया। इसी दौरान शहर में तालीमी इदारे और तफरीही मकामात तेज़ी से बनने लगे। कराची यूनिवर्सिटी 1951, एनईडी यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल कॉलेज और बाद में इकरा, बहारिया और साबिस्त जैसे इदारे भी वजूद में आए। 1958 में दारुल खिलाफत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया ताकि मुल्क के वस्त में एक नया इंतज़ामी मरकज़ बनाया जा सके। लेकिन इस फैसले के बावजूद कराची अपनी अहमियत खो नहीं सका। ये शहर अब भी पाकिस्तान की मईशत का इंजन था। यहाँ बनने वाले कारखाने, बैंक और मार्केट मुल्क के दूसरे हिस्सों को रोजगार फराहम करते रहे। आज कराची पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहरग है। 70% से ज़्यादा कौमी तिजारत इसी शहर के ज़रिए होती है। यहाँ 2 बड़ी बंदरगाह हैं, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम।
यही शहर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और दर्जनों मीडिया हाउसेस का मरकज है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अगर कराची रुके तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। कराची वो शहर है जहां हर जबान बोली जाती है। उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, गुजराती, यहाँ तक कि फारसी और अंग्रेजी भी। यहाँ के लोग मेहनती, ख्वाब देखने वाले और हंसने वाले हैं। कराची की रातें नींद नहीं करती, चाहे वो दो दरिया का साहिल हो, क्लिफ्टन की लहरें हों या सदर की गलियां हों, ये शहर हमेशा जागता रहता है। कराची ने मुल्क को बड़े फनकार, शायर, सियासतदान और अदीब दिए। फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, मेहदी हसन, नूर जहां, अब्दुल सत्तार ऐधी और जुनैद जमशेद जैसे नाम इसी शहर से जुड़े हैं। मगर नाजरीन, हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। कराची की तरक्की के साथ साथ इसने मुश्किलात का भी सामना किया। ट्रैफिक, लोड शेडिंग, पानी की कमी और कभी-कभार सियासी बदअमनी ने शहर के सुकून को मुतासिर किया। लेकिन ये वो शहर है जो कभी हारता नहीं। कराची के लोग वो हैं जो हालात से लड़ना जानते हैं। हर बार मुश्किल आई, हर बार शहर ने खुद को दोबारा जगमगा दिया। आज का कराची एक बैनुल अक़वामी शहर है। यहाँ स्काईस्क्रेपर्स, मॉडर्न मॉल्स, यूनिवर्सिटीज़, एयरपोर्ट्स और बेशुमार कारोबारी मरकज़ हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अगर कराची रुके तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जज्बा है, एक तहजीब, एक उम्मीद। नाजरीन, कराची की कहानी महज एक जुग्राफियाई तारीख नहीं है, ये जिंदगी, मेहनत और ख्वाबों की दास्तान है। ये शहर हर उस इंसान की तस्वीर है जो मेहनत पर यकीन रखता है। यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज है और हर रात एक नया ख्वाब। ये थी कराची की मुकम्मल तारीख, एक माहीगीरों के गांव से दुनिया के बड़े शहरों तक का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद तारीखी हकीकतें लाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प हकीकत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।